इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में ग्रहों के दो आचार्य हैं, आचार्य शुक्र और आचार्य बृहस्पति। और इन दोनों आचार्यों की विवाह के मामले में, सुख के मामले में बड़ी अहम भूमिका होती है। और सारे मामलों में भी होती है, लेकिन ये दोनों आचार्य बड़े महत्वपूर्ण हैं किसी भी वैवाहिक जीवन को शुरू कराने के लिए और किसी भी वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए। आज हम बात करेंगे आचार्य बृहस्पति की और ये जानेंगे कि बृहस्पति देव से विवाह का, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, उनका क्या संबंध है। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे बृहस्पति के विवाह कनेक्शन के बारे में। बात करेंगे कि क्या बृहस्पति आपका विवाह नहीं होने दे रहे हैं, आपके विवाह में बाधा दे रहे हैं, और अगर बृहस्पति आपके विवाह में बाधा दे रहे हैं तो इस बाधा को दूर कैसे करें, बृहस्पति देव को मजबूत कैसे बनाया जाए। तो बृहस्पति का विवाह से क्या संबंध है और कैसे बृहस्पति से लाभ उठाया जाए, खास तौर से विवाह के मामले पर इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के पंचांग पर। आज तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, दोपहर के 1:32 तक। नक्षत्र है मूल नक्षत्र, शाम को 4:25 तक। इसके बाद पूर्वाषाढ़ा। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, किसी तरह की मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले की चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। बृहस्पति के विवाह वाले हिस्से पर चर्चा करें उसके पहले ये समझ लेते हैं कि ज्योतिष में बृहस्पति का स्थान क्या है और इसका महत्व क्या है। देखिए, नवग्रहों में बृहस्पति को गुरु मानते हैं। हालांकि शुक्र भी आचार्य हैं, लेकिन शुक्र को दैत्य गुरु कहते हैं और बृहस्पति को देव गुरु कहते हैं। शुभता के मामले में बृहस्पति को 1% ज्यादा मानते हैं। नवग्रहों में बृहस्पति को गुरु और मंत्रणा का कारक माना जाता है। पीला रंग, सोना, वित्त, कोष, कानून, धर्म, ज्ञान, मंत्र और संस्कारों को जो नियंत्रित करने वाला ग्रह है वो है बृहस्पति। शरीर में पाचन तंत्र को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, आपकी मेदा यानी आपके मोटापे को, फैट को, और आपके उम्र की अवधि कितनी होगी, आपके आयु की अवधि कितनी होगी, इसको देवगुरु बृहस्पति निर्धारित करते हैं। बृहस्पति के पास जो तत्व है, ज्योतिष 5 तत्वों पर चलता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। बृहस्पति के पास जो तत्व है वो आकाश तत्व है, और आकाश तत्व दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा और विराट तत्व है। इसीलिए बृहस्पति का प्रभाव सबसे ज्यादा व्यापक और विराट होता है। विवाह के मामले में बृहस्पति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और याद रखिए कि अगर विवाह पुरुष का होगा तो भी बृहस्पति की भूमिका होगी,
और अगर महिला का होगा तो बृहस्पति की भूमिका ज्यादा होगी। महिलाओं के जीवन का जो केंद्रीय प्लेनेट है वो बृहस्पति है और पुरुषों के जीवन का जो केंद्रीय प्लेनेट है वो शुक्र है। मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वेनस, ये बहुत सही बात नहीं है। पुरुष बृहस्पति से प्रभावित नहीं होते, पुरुष प्रभावित होते हैं शुक्र से और महिलाएं प्रभावित होती हैं बृहस्पति से। अब ये जानते हैं कि महिलाओं के विवाह को बृहस्पति कैसे प्रभावित करते हैं, क्या असर डालते हैं। देखिए, बिना बृहस्पति के बेहतर हुए, बिना बृहस्पति के शुभ हुए महिलाओं का न तो विवाह होगा और न ही ये विवाह चल सकेगा। यानी अगर किसी महिला का विवाह होना है तो बृहस्पति को देखना होगा। अगर किसी महिला का बृहस्पति कमजोर है तो विवाह में बहुत विलंब होता है और अगर बृहस्पति खराब है तो विवाह में विलंब तो होगा ही, साथ ही साथ वैवाहिक जीवन में भी कष्ट भोगना पड़ता है। एक बात मैं हमेशा कहता हूं अपने दर्शकों को कि ग्रह का खराब होना और ग्रह का कमजोर होना दोनों में अंतर है। ग्रह जब खराब होता है तो उसके परिणाम बहुत बुरे होते हैं। ग्रह जब कमजोर होता है तो परिणाम बुरे नहीं होते, परिणाम प्राप्त करने में समय लगता है। अगर बृहस्पति किसी महिला का दूषित हो गया, खास तौर से बृहस्पति दूषित होता है राहु से सबसे ज्यादा, इसलिए अगर किसी महिला का बृहस्पति दूषित हो गया तो ऐसी महिला का चरित्र कमजोर होगा, यह संभावना जरूर बनती है। लेकिन अगर किसी महिला का बृहस्पति थोड़ा भी बेहतर है, थोड़ा भी ठीक है, तो विवाह भी सही समय पर करवाता है और वैवाहिक जीवन को भी ठीक रखता है। यानी मान लिया किसी महिला की कुंडली में बाकी ग्रह बहुत सपोर्टिव नहीं है, बहुत रास्ता दिखाने वाले नहीं हैं, लेकिन महिला का बृहस्पति बहुत अच्छा है, लग्न में भी और नवमांश में भी, तो ऐसी स्थिति में उस महिला का विवाह भी राइट टाइम पर होगा और उसका वैवाहिक जीवन भी ठीक बना रहेगा। अब अगर आप महिला हैं और आप चाहती हैं कि बृहस्पति आपको शुभ परिणाम दे, बृहस्पति आपको शुभ फल प्रदान करें, तो क्या करना चाहिए? नित्य प्रातः जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। अगर किसी महिला को बृहस्पति देव से लाभ लेना है तो आप नित्य प्रातः जल में हल्दी मिला करके सूर्य को जल चढ़ाइए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। वैसे तो बुध के लिए भी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होता है, लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि बृहस्पति अगर विवाह वाले पाठ पे या महिलाओं के जीवन में दिक्कत दे रहा हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बड़ा कारगर होता है। जिन महिलाओं को बृहस्पति से लाभ लेना है उन्हें अपना आहार सात्विक रखना चाहिए, मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और ऐसी महिलाओं को सप्ताह में एक बार धर्म स्थान पर जाकर के प्रार्थना करनी चाहिए। अगर आपके कोई गुरु हैं तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर कोई गुरु नहीं है तो भगवान शिव को गुरु मानिए, नहीं तो आप गुरुद्वारे चले जाइए जहां गुरु परंपरा की पूजा होती है, गुरुओं की वास्तविक पूजा होती है, वहां जाकर भी प्रार्थना करने से बृहस्पति की समस्या में सुधार होता है। इसलिए अगर बृहस्पति गड़बड़ है तो जीवन को बहुत अच्छा बनाना होगा और गुरु की कृपा प्राप्त करनी होगी, तब जाकर के आपका जीवन बेहतर हो पाएगा। 90% लोग ये कहते हैं कि बृहस्पति महिलाओं के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पुरुषों के लिए भी बृहस्पति कम इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और पुरुषों के वैवाहिक जीवन को भी बृहस्पति प्रभावित करते हैं। कैसे करते हैं? हालांकि पुरुषों का जो विवाह है ये शुक्र पर निर्भर करता है। उनका विवाह कब होगा, कैसा होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, ये शुक्र डिसाइड करता है किसी पुरुष के मामले में। लेकिन
पत्नी के बारे में सारी जानकारी किसी पुरुष के बृहस्पति से आपको मिल जाएगी। किसी पुरुष की कुंडली देखिए, उसकी बृहस्पति की पोजीशनिंग देखिए, बृहस्पति कैसा है उसकी कुंडली में। जैसा उसका बृहस्पति होगा वैसी ही उसकी पत्नी होगी, ये बात पक्की तौर पर जान लीजिए। पत्नी का रंग रूप कैसा होगा, पत्नी का स्वभाव कैसा होगा, पत्नी के साथ तालमेल कैसा होगा, ये पुरुष का बृहस्पति बता देगा। अगर किसी पुरुष का बृहस्पति कमजोर है या मध्यम है तो उसे साधारण पत्नी मिलती है। अगर किसी पुरुष का बृहस्पति खराब है या दूषित है तो एक तो पुरुष के चरित्र पर ही सवाल पैदा हो जाता है, दूसरा यह है कि ऐसे पुरुषों की पत्नियां बड़ी उपद्रवी होती हैं। जिन पुरुषों का बृहस्पति खराब होता है या दूषित होता है, आमतौर पर पत्नियों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है या उपद्रव करने की आदत होती है, जिसकी वजह से पुरुष को बहुत दिक्कत आती है। अगर किसी पुरुष का बृहस्पति मजबूत हो तो उसे बड़ी अच्छी पत्नी मिलती है। पुरुष का बृहस्पति मजबूत होना एक वरदान है। उसे ऐसी पत्नी मिलेगी जो सुख में, दुख में, कष्ट में, उतार में, चढ़ाव में उसके साथ खड़ी रहेगी। लेकिन यहां पर पत्नी थोड़ा कंट्रोल करती है और वो जरूरी भी है, क्योंकि यहां पर पत्नियां कंट्रोल करके अपने पतियों को सही रास्ते पर, सही दिशा पर ले चलती हैं। अब आप पुरुष हैं, आपका बृहस्पति कमजोर है या आपका बृहस्पति खराब है और आपके वैवाहिक जीवन में बड़ी सारी दिक्कत है, तो क्या उपाय करें कि पत्नी के साथ तालमेल ठीक हो जाए, पत्नी का स्वभाव ठीक हो जाए, पत्नी का व्यवहार ठीक हो जाए। पहला काम, प्रातःकाल जल्दी उठने की आदत डालिए, ये बहुत जरूरी है। रोज सुबह और शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करिए। ये पतिदेव खुद करेंगे। अब ऐसा नहीं कि इस काम को भी पत्नी को डेप्यूट कर दिया, खुद करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी का स्वभाव, व्यवहार ठीक हो, आपके वैवाहिक जीवन में कलह कलेश न हो, तो जो पुरुष हैं वो सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करेंगे। अपना आहार सात्विक रखेंगे, मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करेंगे और फल वाले वृक्ष लगाएंगे। जो फलदार वृक्ष होते हैं, लंबे समय तक जीवित रहने वाले फलदार वृक्ष, जैसे आम है, अमरूद है, फल वाले जो वृक्ष हैं, ये आप लगवाइए। बृहस्पति की कृपा आपको प्राप्त होगी। और मैं बता दूं कि गले में बिना वजह के माला मत पहनिएगा। आजकल माला पहनने का बड़ा फैशन है। जरूरत है आपको, कोई आवश्यकता है, आपने गले में स्फटिक की माला पहन लीजिए, रुद्राक्ष पहन लीजिए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आपको जरूरत भी नहीं है, आपको आवश्यकता भी नहीं है। आप केवल दिखावे के लिए अगर गले में माला पहनेंगे तो इससे आपका बृहस्पति खराब होगा। इसलिए याद रखिए कि गले में बिना वजह के माला मत पहनिएगा। हो सकता है इसी कारण से आपका बृहस्पति खराब हो और वैवाहिक जीवन में दिक्कत पैदा हो। वैवाहिक जीवन में बृहस्पति से लाभ लेने के लिए पुरुष हो या स्त्री हो, पीला पुखराज जरूर पहन सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि पुखराज कुंडली दिखा करके ही पहनिएगा। बिना कुंडली दिखाए पीला पुखराज आपने पहन लिया और आपकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। इसलिए सोच समझ के पहनिएगा। लेकिन हाँ, अगर नियमित रूप से गुरुदेव की उपासना की जाए या गुरु स्थान पे जाके या धर्म स्थान पे जा करके प्रार्थना की जाए तो इससे निश्चित रूप से बृहस्पति की कृपा प्राप्त होती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या पीला पुखराज पहनने से महिलाओं का विवाह जल्दी हो जाता है? क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि लड़की की शादी नहीं हो रही है, उसे पीला पुखराज पहना दो। तो क्या वाकई में पीला पुखराज पहनते ही लड़की की शादी हो जाती है? इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इससे पहले ना किसी ने सुनी,
किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम बृहस्पति के विवाह कनेक्शन के बारे में बात कर रहे थे। इस समय एक दर्शक जुड़ गए हैं हमारे साथ, संभल से नंदकिशोर जी हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए जी। नमस्ते गुरु जी। जी नमस्कार। हाँ, मेरा बेटा है साहब, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 2 जुलाई 1981। समय बताइए। समय है 8:02 सुबह। कहाँ पे जन्म हुआ है? ये संभल जिले में बबराला। पूछिए क्या प्रश्न है। हाँ, बेटे जो है एक कॉर्पोरेट में कंपनी में काम करता है साहब, उसमें उससे बड़ी सर्विस में परेशानी आ रही है। 7-8 साल से वैसे उसमें कार्य कर रहा है, लेकिन वो ना तो मतलब निकालने की कोशिश करते हैं तरह तरह के, तो वो दूसरी कंपनी में जाएगा या क्या करेगा। सर्विस में करियर संबंधी परेशानी है। जी हाँ, और ये पूछना है पांडे जी कि वो किस तरीके का दान करे या नहीं करे, क्या काम करे। दान पूजा पाठ बहुत करता है। कर्क लग्न है आपके बेटे का, राशि बनती है मिथुन। आपके बेटे की महादशा इस समय बुध की चल रही है और अंतरदशा सूर्य की चल रही है। पहली बात यह है कि नौकरी में परिवर्तन का प्रबल समय है। नौकरी इस समय बदलेगी। इस साल के अंत तक जाते जाते नौकरी बदलने की प्रबल संभावना दिख रही है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मिथुन राशि पे शनि की ढैया भी है और सूर्य इस कुंडली का मारक भी है। हालांकि सम परिणाम देता है लेकिन है तो निगेटिव ही, इसलिए स्वास्थ्य का, दुर्घटनाओं का और आंखों का बहुत ध्यान रखेंगे। अप्रैल 2022 के बाद से इनका जीवन ज़्यादा बेहतर होता हुआ दिख रहा है। अभी नौकरी में परिवर्तन का अवसर मिलेगा और उसमें इनको नौकरी बदल लेनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि इनके लिए बृहस्पति का और चंद्रमा का दान करना शुभ नहीं होगा। इनको इस समय ऐसा करना चाहिए कि रोज शाम को शनि मंत्र पढ़ें 108 बार। ओम शं शनैश्चराय नमः। हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और हर शनिवार को खाने पीने की चीज का दान करें। मंत्र का जप रोज करेंगे। अगर ये उपाय करें तो मुझे लगता है इनकी मुश्किलें कम होंगी और इनकी जिंदगी रास्ते पे आनी शुरू हो जाएगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर देंगे और समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि बृहस्पति देव का विवाह के मामले से आखिर क्या संबंध है। अब हम बात करेंगे आपकी राशियों की, आपके कुछ और प्रश्नों के उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपके बाल बहुत तेजी से गिर रहे हों तो बालों को रीठा और शिकाकाई से धुलिए। रीठा और शिकाकाई प्राकृतिक वस्तुएं हैं। सप्ताह में 2 या 3 बार इनका प्रयोग करिए। इससे बालों का गिरना काफी हद तक कम हो जाएगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं। धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग भूरा और भाग्य साथ निभाएगा 75%। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, केले का दान करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग ग्रे और भाग्य साथ निभाएगा 60%। मिथुन राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, सेहत में सुधार होगा, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य साथ निभाएगा 70%। कर्क राशि, पुराने मित्र से मुलाकात होगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, वाद विवाद से बचाव करें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 65%।
सिंह राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है, संतान पक्ष की उन्नति होती दिख रही है, धन की समस्या आज के दिन आपकी हल होगी। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 75%। कन्या राशि, महत्वपूर्ण निर्णय फिलहाल टाल दें, मान सम्मान पर अपने ध्यान दें। आज आप केले का दान करिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 60%। तुला राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, धन की प्राप्ति होती दिख रही है, निर्णयों में जल्दबाजी ना करें। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष से लाभ होगा, नया वाहन खरीद सकते हैं। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 80%। धनु राशि, नौकरी में परिवर्तन होगा, आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं, किसी अतिथि का आगमन होगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 90%। मकर राशि, ऑफिस में विवादों से बचें, धन का इन्वेस्टमेंट निवेश ना करें, आज केले का दान करें तो आपके लिए बेहतर होगा। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं, रोजगार में मनचाही सफलता मिलेगी, परिवर्तन को स्वीकार कर लेना अच्छा होगा। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, जीवन साथी की उन्नति होगी, कारोबार में लाभ होगा। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 80%। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उज्जवल जी हैं सांगली महाराष्ट्र से, उनसे बात करते हैं। उज्जवल जी बताइए। हमें बेटी के बारे में पूछना है। बेटी के बारे में? हाँ। जन्म तारीख बताइए। उसका बर्थ डेट है 22/4/95। समय बताइए। समय सुबह 10:55। कहाँ पे जन्म हुआ है? सांगली से। क्या जानना चाहती हैं? कि करियर के बारे में और शादी कब होगी और नौकरी कब लगेगी। आपकी बिटिया की जो कुंडली बनती है, ये कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और इनकी राशि बनती है मकर राशि। महादशा इस समय राहु की चल रही है और अंतरदशा इस समय बुध की चल रही है। करियर के लिए बहुत ही परफेक्ट समय है। बैंक के क्षेत्र में, फाइनेंस में या टीचिंग सेक्टर में अगर ये करियर के लिए कोशिश करें तो इस समय इनको लाभ जरूर हो सकता है। विवाह होने में 2 साल का समय है, 2023 में इनकी शादी होने की संभावना बनती है, तब तक थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल इनका करियर बेहतर हो, जिंदगी में इनको सफलता की प्राप्ति हो, उसके लिए इनको एक पन्ना बनवा करके पहना दें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से लाभ होगा। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, ममता जी हैं फतेहपुर से, उनसे बात करते हैं। ममता जी बताइए। जी, मेरे बेटे का जन्म 24 नवंबर 1992 का है। समय बताइए। समय 11:50 रात्रि। कहाँ पे जन्म हुआ है? जी, फतेहपुर। पूछिए क्या प्रश्न है? ये है कि हमारा बेटा बहुत दिन से तैयारी कर रहा है, एक आधा नंबर से उसका सिलेक्शन रुक रहा है। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? बैंकिंग। आपके बेटे की जो कुंडली है ये सिंह लग्न की है और आपके बेटे की राशि बनती है वृश्चिक। महादशा इनकी शुक्र की और अंतरदशा भी इनकी शुक्र की चल रही है। बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके बेटे को नौकरी मिलने का समय चल रहा है और जून 2021 से लेकर के अगस्त 2022 के बीच में इनको बैंकिंग क्षेत्र में नौकरी अवश्य ही प्राप्त होगी। मंगल इस कुंडली में कमजोर है और वही समस्या की वजह भी है।
एक देसी मूंगा वजन में 10-12 रत्ती तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में मंगलवार की प्रातः धारण करवाएं, इनके लिए बेहतर होगा। और साथ में इनको बोलें कि नित्य प्रातः ये सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर या बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। सफलता इनको निश्चित रूप से प्राप्त होगी। एक और दर्शक जुड़ गए हैं इस बीच हमारे साथ, नरेंद्र जी हैं जम्मू से, उनसे बात करते हैं। नरेंद्र जी बताइए। पंडित जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैंने अपने बेटे के मतलब पूछना सर। जन्म तारीख बताइए बेटे की। 24 अगस्त 1994 जी। समय बताइए। 3:55 सुबह का। कहाँ पे जन्म हुआ है? जम्मू में पंडित जी। क्या प्रश्न है आपका नरेंद्र जी? पंडित जी मेरा प्रश्न ये है कि ये बाहर है इस वक्त बेटा मेरा, बीकॉम की हुई है, ये बाहर है, बाहर सेटल होगा या कि नहीं होगा? दूसरा ये इसकी शादी का। आपके बेटे की कुंडली बनती है कन्या लग्न की और राशि बनती है कर्क राशि, महादशा केतु की और अंतरदशा भी केतु की चल रही है फरवरी 2022 तक। फरवरी 2022 तक थोड़ा कठिन समय है, स्वास्थ्य के लिए इनको ध्यान रखना होगा और इस समय में नौकरी और करियर में भी दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन फरवरी 2022 के बाद इनका करियर, इनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी बेहतर होगी और 2022-23 का सुंदर समय है इनके पास। शुक्र और सूर्य की दशा जिसमें ये फॉरेन में सेटल हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि विवाह होने में अभी 2 साल का समय है। ऐसा लगता है कि 2023 की शुरुआत में इनकी शादी होगी, इनकी अपनी इच्छा से किसी जानी पहचानी लड़की के साथ। आप अपने पुत्र को कहिए कि वो रोज सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें और अगर वो नहीं कर पाते तो आप उनके पिता हैं, आप उनके लिए सुबह शाम 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करें तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर की स्थिति में सुधार होगा, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी होती चली जाएगी। स्वास्थ्य की समस्याओं पर लेकिन इस साल आपको ध्यान रखना होगा। हो सकता है इस साल कोई वाहन खरीदें, इसकी संभावना बन रही है। क्या करेंगे? पूरे साल भर राहु के मंत्र का जप करें, ओम रांग राहवे नमः, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या पीला पुखराज पहनने से महिलाओं का विवाह जल्दी हो जाता है? क्योंकि जिस लड़की की शादी नहीं हो रही हो, लोग उसे तुरंत पीला पुखराज पहना देते हैं या टोपास पहना देते हैं और सोचते हैं शादी जल्दी हो जाएगी। देखिए, वैसे बृहस्पति महिलाओं के विवाह का कारक होता है, लेकिन हर मामले में महिलाओं को पुखराज पहनाना उचित नहीं है। अगर विवाह संबंधी समस्याएं कमजोर बृहस्पति की वजह से हो रही हैं तो पीला पुखराज पहनना सही होता है। बिना कुंडली दिखाए केवल शादी नहीं हो रही है, इस ग्राउंड पर आप पुखराज नहीं पहना सकते किसी लड़की को। पहले आप ये बात देखिए कि उसकी कुंडली में वाकई में पुखराज पहनने की जरूरत है या नहीं है, और अगर है तब उसको पहनाइए। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 6:30 से रात के 8 बजे तक। इस समय में भगवान को, खास तौर से भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करें। संतान संबंधी समस्याएं आपकी दूर होंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। और वो समय फिर से नोट कर लें, वो समय है शाम को 6:30 से रात के 8 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।